सावित्री और सत्यवान। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान राजा राज करते थे। उनके पास धन, शक्ति और सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हर दिन अंदर से तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर पूजा की। आखिर एक दिन महल में तेज दिव्य प्रकाश फैला और आकाश से आवाज आई, तुम्हारे घर एक अद्भुत पुत्री जन्म लेगी। उसका भाग्य पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बाकी राजकुमारियों से अलग थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान, साहसी और शांत स्वभाव की थी। जैसी जैसी वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। आखिर राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें अपना वर स्वयं चुनना होगा। सावित्री अकेली रथ लेकर दूर दूर के राज्यों में निकल पड़ी। जंगल, पहाड़, नदियां पार करते हुए एक दिन वो घने वन में पहुंची। वहां उसने एक युवक को लकड़ियां काटते देखा। उसका नाम था सत्यवान। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। सावित्री उसे देखते ही समझ गई कि यही उसका जीवन साथी है। लेकिन महल लौटने पर सब बदल गया। उसी समय महर्षि नारद राजमहल आए। जब उन्हें सावित्री के निर्णय के बारे में पता चला तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सत्यवान गुणवान और श्रेष्ठ है, लेकिन उसके जीवन का केवल 1 वर्ष बाकी है। पूरा महल सन्न रह गया। राजा अश्वपति ने तुरंत कहा, पुत्री, तुम कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, एक बार मैंने अपने मन से सत्यवान को पति मान लिया, अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। आखिर दोनों का विवाह हो गया। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में सत्यवान और उसके अंधे माता पिता के साथ साधारण जीवन बिताने लगी। लेकिन उसके मन में नारद की बात हर दिन गूंजती रहती थी। धीरे धीरे वो अंतिम दिन करीब आने लगा और फिर वो सुबह आ गई। सावित्री ने सूर्योदय होते ही महसूस कर लिया कि आज कुछ भयानक होने वाला है। उसने सत्यवान को अकेले जंगल जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सत्यवान मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं जल्द लौट आऊंगा। सावित्री ने फैसला किया कि वो उसके साथ जाएगी। घने जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। वो पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी जंगल में अचानक अंधेरा छा गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर सामने प्रकट हुए यमराज। विशाल काला रूप, चमकती आंखें और हाथ में दिव्य पाश। सावित्री भय से कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपनी पाश में बांधा और आकाश की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए। यमराज मुड़ी। सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। यमराज बोली, अब लौट जाओ, मृत्युलोक का कोई इंसान यहां तक नहीं आ सकता। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी निष्ठा देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे सास ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी लौट आए। तथास्तु। यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रहीं। यमराज ने दूसरी बार कहा, अब वापस जाओ। सावित्री बोली, पति के बिना मेरा कोई रास्ता नहीं। यमराज फिर प्रसन्न हुए, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। अब यमराज को लगा कि सावित्री जरूर लौट जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फिर पीछे देखा।
सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थीं। इस बार यमराज थोड़ा क्रोधित हुए। तुम आखिर चाहती क्या हो? सावित्री ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। और तभी अचानक वे रुक गए। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर यमराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। अगर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनेगी तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी था। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से मृत्यु के देवता को ही शब्दों के जाल में बांध लिया था। पहली बार यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सावित्री, आज तुम्हारी प्रेम, धैर्य और बुद्धि ने मृत्यु को भी हरा दिया। मैं सत्यवान को जीवन वापस देता हूं। अचानक जंगल में तेज प्रकाश फैल गया। सत्यवान की सांसें लौट आईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद से जागा हो। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब सावित्री और सत्यवान घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्यवान की माता पिता की आंखों की रोशनी सचमुच वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राज्य भी लौट आया था। उस रात पूरा जंगल दिव्य रोशनी से चमक उठा। लोग कहते हैं कि उस दिन यमराज ने पहली और आखिरी बार किसी इंसान की प्रेम के आगे हार मानी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और बुद्धिमानी मिलकर सबसे बड़ी कठिनाई को भी जीत सकती हैं। वीडियो और हमारी चैनल बोबो लैंड टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर नॉलेजेबल, पावरफुल और एंटरटेनिंग हिंदी एनिमेटेड स्टोरीज। अपना ख्याल रखें और स्टोरीज का मजा लेते रहें।